हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के वन शॉट रिवीजन में बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन है, अपचयन यानी रिडक्शन है, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल है, या फिर उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होने का मतलब क्या है, जो ए से बी में जाए और बी से फिर ए में आ जाए, है ना, ये दोनों दिशाओं में होने वाला रिएक्शन है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड एक चैप्टर है अपना थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्क्रमणीय। और इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ तो इसको इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं ना। तो कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एफ इज द सिंबल फॉर। तो एफ ई किसका प्रतीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। तो एफ ई किसका है, लोहे का है, तांबा का है, सोना का है, या चांदी का है। तो एफी प्रतीक किसका है, एफी आयरन का प्रतीक होता है ना, आयरन का यानी कि लोहे का। तो हिंदी में बात करें तो लोहे का प्रतीक है। एंड तांबा, तांबा किसका, तांबा का क्या होता है, कॉपर, सीयू प्रतीक होता है। सोने की बात करें तो एयू इसका प्रतीक होता है। एंड हम चांदी की बात करें तो एजी इसका सिंबल होता है यानी प्रतीक होता है। तो इनके साथ साथ मैंने आपको इसके भी बता दिए सिंबल, है ना। तो ऑप्शंस के सिंबल भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर किसी के भी सिंबल्स पूछ सकता था, तो बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। तांबा का कॉपर और सोने का एयू होता है और चांदी का एजी होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मेटल्स आर जनरली हार्ड विच इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो सामान्यतः धातु सामान्यतः कठोर होती है, अपवाद स्वरूप किसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, मेटल कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेटल क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल होता है अपना, उसके लेफ्ट साइड में ये होते हैं मेटल, है ना। और पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% तक मेटल ही पाए जाते हैं, है ना। और ये सभी क्या होते हैं, सभी धातुएं जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ओनली मरकरी को छोड़कर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके जो होते हैं गलनांक, क्वथनांक, वो उच्च होते हैं। और ये विद्युत के सुचालक यानी गुड कंडक्टर होते हैं। और इनमें सोनोरस की भी गुण पाया जाता है। और ये डी एफ और एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में एंड एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक को छोड़कर इन सब में मेटल पाए जाते हैं। तो इतना मैंने आपको मेटल के बारे में बताया। तो धातुएं समानता कठोर होती हैं, अपवाद स्वरूप किसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, कॉपर को, सोडियम को, मैग्नीशियम को, या फिर निकल को। तो किसको नाइफ के द्वारा यानी चाकू के द्वारा काटा जा सकता है इनमें से। सो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मतलब कि सोडियम। और इसमें और भी हो सकता है दोस्तों, अगर यहाँ पर सोडियम नहीं दिया होता तो 2 एलिमेंट्स और दे सकता था अपने को, लिथियम दे सकता था या फिर पोटेशियम दे सकता था। तो ये भी वही होते हैं, इनको भी हम चाकू से कट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको सोडियम, लिथियम, पोटेशियम दोनों और याद रखना। और ये सब जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई, ये सब भी बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए एक मेटल के लिए, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटल से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शायद अपना PYQ रह चुका है, आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं पता, बट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल, यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट लिखा गया। एंड यहाँ 5H2, यहाँ कॉपर सल्फेट 3H2O,
ओनली कॉपर सल्फेट या ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? तो यहाँ से सोडियम कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O जो होता है ये ब्लू विट्रॉल यानी नीले थोथे का सूत्र होता है, नीला थोथा का, है ना। तो कौन सा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से। तो बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी क्या कह रहा है सोडियम, ऑप्शन सी कह रहा है गैलियम, ऑप्शन डी कह रहा है निकेल। तो यहाँ पर कौन सा मेटल ऐसा है यानी धातु ऐसा है जिसको हम अपने हथेली यानी पॉम पर रख सकते हैं? तो गैलियम है। गैलियम के साथ एक और एलिमेंट हमको याद रखना है, सीजियम। एंड ये आज के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के और छोटे क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के क्लास में। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपना PYQ है पक्का। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन अपना PYQ है एंड बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज़ अ नॉन मेटल दैट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो मैंने अभी आपको मेटल के बारे में बताया कि सभी मेटल क्या होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं मरकरी को छोड़कर। बट यहाँ नॉन मेटल की बात की जा रही है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो क्लोरीन है या फिर सोडियम है या फिर ब्रोमीन है या फिर निकेल है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रोमीन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Br होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक, यानी कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि जठर रस के द्वारा स्रावित होता है ना, जठर रस इसका स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। और ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मैं फार्मूले की बात करूँ तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का होल ट्वाइस। एंड ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस होता है यानी क्षार होता है जो कि एंटा एसिड टैबलेट में प्रेजेंट होता है ना। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ जो टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड क्या होता है, ये इमली में पाया जाने वाला एसिड है, इमली में या अम्ल में इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। तो फिर मैंने आपको सारे ऑप्शंस के आंसर बता दिए। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो लिटमस है, टर्मरिक यानी कि हल्दी है, या पिटूनिया है, या फिर ऑल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ ऑल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर की बात की गई है तो इतने चीज़ है। एंड यहाँ पर एक आप और याद रख लीजिएगा, ऑनियन यानी कि जिसको हम प्याज बोलते हैं, प्याज भी नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है। एंड लिटमस क्या होता है, जो एसिड और बेस के बारे में हमको बताता है ना, जो हमको एसिड और बेस के बारे में बताता है वो लिटमस होता है। यानी कि लिटमस पे जब 7 से कम का मान इधर का आता है, मतलब 6 तक या आता है, 6.9 तक आता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसिड होता है। एंड जैसे 7 आता है ये न्यूट्रल होता है। एंड लिटमस पे जब 7 से ज़्यादा मान आता है तो हमारा बेसिक यानी क्षारीय यानी एल्कलाइन हो जाता है। सो
लिटमस भी अपना एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक यानी कि जो हल्दी होती है ना, हल्दी भी एक क्या होती है, नेचुरल इंडिकेटर होती है। और पिटूनिया भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो ऑल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के साथ साथ और चीज़ों के मैं फार्मूले आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता। एंड CaSO4 इंटू 2H2O, ये भी नहीं हो सकता। एंड इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, जिप्सम, है ना, इसका नाम जिप्सम होता है, इसका नाम जिप्सम होता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संगमरमर, चौक या फिर चूना पत्थर कुछ भी कह सकते हैं ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, संगमरमर यानी कि मार्बल, और जो चूना पत्थर भी इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, और चौक भी इसी को बोला जाता है ना, चौक भी इसी को बोला जाता है, संगमरमर भी, चूना पत्थर भी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड डी ऑप्शन Na2CO3 इंटू 10H2। तो जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला यही होता है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको इतने फार्मूले बताए, सो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बता देती हूँ ताकि इसी में सब हो जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला मैं आपको बताऊँ तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो इससे कितना मैंने आपको फार्मूला बताया, पहला कास्टिक सोडा का हो गया, दूसरा जिप्सम का हो गया, तीसरा संगमरमर यानी मार्बल का हो गया, चूना या चौक का हो गया, और चौथा मैंने आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इससे हमने एक क्वेश्चन से हमने 4-5 टॉपिक सीखे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे ये भी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एसिड यूज फॉर मेकिंग सोप। तो साबुन बनाने में किस एसिड का यूज़ किया जाता है, अम्ल का यूज़ किया जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि जो सोप होता है इसको बनाने में जो है एसिड का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, अम्ल का नहीं, वेस्ट का यानी कि क्षार का यूज़ करते हैं ना। तो किस क्षार का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ आ गया है, बिल्कुल एसिड का यूज़ ही नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ ही नहीं होता है ना। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है कॉमन सॉल्ट। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पूछा किसका गया है, हमको साबुन यानी सोप बनाने में किस बेस का यूज़ किया जाता है। तो एसिड के चक्कर में मेरे मुंह से भी एसिड ही निकल गया। तो किसका करा जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ करेक्ट होगा। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ही है, बाकी सब एसिड दिया गया था। तो आई थिंक इसी वजह से मिस्टेक हो गया क्वेश्चन बनाने में, है ना। तो बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको आगे बता ही दिया है, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक बहुत छोटा है ये। क्या कह रहा है, जल का pH 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग होता है। तो कितना होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल होता है। एंड इसका pH न्यूट्रल का 7 होता है ना, न्यूट्रल का pH 7 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 7 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये होता है CaOCl2 इसका फार्मूला। एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम होता है। तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने में, या कीटाणु शोध में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई में नहीं। तो देखिए दोनों में नहीं कर सकते, जल की कठोरता को दूर करने में हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने नेक्स्ट आपको पीछे बताया था, है ना, जिसका मतलब मैंने अभी आपको पीछे इसका फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला ही पूछा गया था उसमें। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ पूछा जा रहा है। तो ये वॉशिंग पाउडर का काम है, तो दोनों कहाँ हो सकते हैं, और कोई तो हो ही नहीं सकता। तो कीटाणु शोधन में, कीटाणु को नाश करने में है जो है यूज़ करते हैं हम किसका,
कीटाणु को नाश करने में ब्लीचिंग पाउडर का, और जल की कठोरता को यानी हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से मैंने इतने टॉपिक आपको बता दिए। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस्ड आर डैश डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ लिखा गया अम्ल और जो क्षार होते हैं, इनके जो विलयन होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इंसुलेटर यानी कि कुचालक, और बी ऑप्शन सुचालक यानी कि कंडक्टर, और सी ऑप्शन अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, और अप्रभावित यानी नो इफेक्ट। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जो अम्ल और क्षार होते हैं ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर ही याद रख लीजिए, कंडक्टर होते हैं ना। तो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। ए ऑप्शन हमारा क्या है, CH4, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है ना। और ऑप्शन बी क्या हमारा, C2H6। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसको इरेज करके मैं अब अगला स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बनाऊं अगर तो C3H8 का कैसे बनेगा, 3 कार्बन लेंगे हम एंड इधर इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, तो H8 यहाँ बनेगा। अगर हम C4 की बात करें और H8 की बात करें तो यहाँ पर हमको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सब में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। स्ट्रक्चर से हमको पता चला, बट इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि C4 है, H8 है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा, मतलब ये होमोलॉगस श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। तो ये होमोलॉगस श्रेणी में नहीं आएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसको इरेज कर दूँ मैं, तो आपको मैं बताऊँ यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड इसके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताए। तो सबके यहाँ तीनों ऑप्शन में क्या थे कि सबके बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था एंड एक में नहीं था। तो यही हम क्या है, होमोलॉगस सीरीज से नहीं संबंधित है, यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। सो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिक को पहचानिए। तो जो सैचुरेटेड होते हैं, मैं आपको बताऊं, तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये सैचुरेटेड होते हैं। एंड अनसैचुरेटेड की बात करूँ मैं, तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। तो प्रोपेन नहीं होगा दोस्तों क्योंकि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। एंड क्लोरोप्रोपेन ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। यहाँ प्रोपीन और प्रोपाइन दोनों हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर बोथ, एक सेकेंड, यहाँ पर बोथ A एंड B होना चाहिए था, B एंड C होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर बोथ B C दोनों होगा आंसर अपना। तो बिल्कुल B और C होगा कि प्रोपीन के बीच ईन आ रहा है। देखिए जहाँ पर एन आता है हमेशा सिंगल बॉन्ड के लिए, ईन और आइन जहाँ पर आता है, ईन और आइन वो अनसेचुरेटेड होता है, यानी कि ईन जब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, आइन जब होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ बोथ B एंड C दोनों करेक्ट होंगे आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता, सोडियम या फिर मतलब फ्लोरीन या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो फ्लोरीन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। फ्लोरीन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो फ़ोन से आप इसको याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला जो होता है फ्लोरीन होता है, एंड उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी दे सकता था, तो यहाँ फ्लोरीन दिया था, तो फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल ओपनड, यानी कि जब सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं, बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी, हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन निकलता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा करेक्ट होगा, इस यहाँ पर मैं इसको बताऊं तो इसका प्रतीक सिंबल H होता है, इसका CO2, नाइट्रोजन का N2 एंड यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। तो कौन सा गैस निकलेगा जब हम सोडा वाटर की बोतल को खोलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यानी NH3 हैज, यानी NH3 के अणु में होते हैं केवल एकल बंध, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स यानी केवल द्विबंध, ओनली ट्रिपल बॉन्ड यानी केवल त्रिबंध, या फिर 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 सिंगल बॉन्ड, 2 द्विबंध तथा एकल बंध। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा केवल एकल बॉन्ड पाया जाता है, बंध पाया जाता है यानी ओनली सिंगल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजन होता है इस पे 3 होते हैं, क्या 3 बॉन्ड होते हैं, और 3 यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन सकता है। N को बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन तीनों ओर से इसको घेर लेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आज के आपको इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।